सतीश जी, ये जो चुनाव में तीनों खेमों में जैसे मैंने कहा हलचल है, एनडीए में भी हलचल है, प्रशांत किशोर की तरफ से भी हलचल है और कांग्रेस पार्टी ने तो पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक वहाँ की है। लेकिन इस सब के बीच में आपका क्या आकलन है? अगर मैं सीधा सवाल ये पूछूँ कि हम आपसे लगातार लगभग हर महीने बात कर रहे हैं कि अब किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? हाँ, हाँ, बड़ा मुश्किल है कहना कि अब एक तरफ़ा पलड़ा किसका कहें कि भारी है, बड़ा मुश्किल है, जी। बहुत मुश्किल है। मतलब आप सही सच में पूछिए तो बहुत मुश्किल है। दरअसल क्या है कि एनडीए ने, बीजेपी ने इसको एक प्रेस्टीज इश्यू बना लिया है। हम देख भी रहे हैं कि बताइए 2-4 5,000 रुपया जब बाँटने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुँच जा रहे हैं सुबह-सुबह। आप इसी से लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत ही मजबूत आदमी को चुनाव प्रभारी बनाया है। लगातार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री एकदम दौरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एनडीए का कमान पूरा बीजेपी ने इस बार सँभाल लिया है नीतीश की जगह। जी। नीतीश जी तो लगता है फिल इन द गैप है। कांग्रेस पार्टी का आपने ठीक ही बताया कि सदाकत आश्रम में किया और 10 सूत्री कार्यक्रम रिवॉल्यूशनरी हम कहेंगे क्रांतिकारी जो उन्होंने वो 10 सूत्री कार्यक्रम खास तौर से ईबीसी पे दिया है। ये लग रहा है कि सबने अपना जो है स्टेक बहुत ज्यादा कर दिया है। तीसरी बात है कि वोट चोरी का जो एक वोट यात्रा निकला, उससे भी माहौल बदला। इसमें कहीं दो राय नहीं कि माहौल नहीं बदला। खासतौर कांग्रेस जो है, जो नगण्य मात्र थी अ, वो एकदम आ गई सेंटर में। और अभी आप हमसे पूछेंगे, तो मैं तो इतना तक कहने के लिए तैयार हूँ, हम ये नहीं कर पा रहे हैं आकलन कि अ, किस खेमे में ज़्यादा सरगर्मी है। इन सारी चीज़ों के बीच में कांग्रेस सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है और अभी बस कुछ ही महीने बच गए हैं, 1.5-2 महीना बच गया है चुनाव का। दोनों कैंपों से, दोनों मोर्चों से मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं। और आपने प्रशांत किशोर का भी बोला, प्रशांत किशोर तो ये कहते हैं, उनका भी इम्पैक्ट है, मैं इससे कहीं इनकार नहीं करता, कि भाई बिहार के असली मुद्दे तो पलायन है, बेरोजगारी है और जिस तरह से बम फोड़ा उन्होंने 3-4 मंत्रियों का इस्तीफा माँगा, इतना बड़ा करप्शन का चार्ज लगा दिया, ये सारी चीज़ों से एकदम दिलचस्प हो गया है चुनाव। कहना जी। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी। नहीं तो सतीश जी, जो तीनों मुद्दे हैं, जो तो एक तो प्रधानमंत्री ने जो पैसे महिलाओं को बाँटे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? दूसरी बात जो कांग्रेस ने अति पिछड़े वर्ग के लिए ईबीसी के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है महागठबंधन ने उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और तीसरा, पहली बार अभी जो आपने ज़िक्र किया कि प्रशांत किशोर ने एनडीए की जो मंत्री है, बीजेपी के जो नेता हैं, उन पर आरोप लगाए हैं। आरोप उन्होंने लगाए हैं, अशोक चौधरी पे लगाए हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी पे आरोप लगाए हैं, दिलीप जायसवाल पे लगाए हैं। लेकिन इसमें मतलब एक इसका महत्व महत्व इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि अब तक नीतीश कुमार का जो पूरा क्लेम टू फेम रहा है कि हमारे कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं होता है, भ्रष्टाचार लालू के राज में होता था या कांग्रेस के राज में होता था। तो पहली बार ये चिपकाने की कोशिश की गई कि वह भ्रष्टाचार हुआ है और न केवल हुआ है सतीश जी, इसमें जो दोनों पार्टियों से जेडीयू से भी नीरज कुमार ने भले ही कहा जा रहा है कि वो अपना टिकट ठीक करने के लिए वो आरोप लगा रहे हैं। तो जेडीयू से भी उसका कहा कि भाई अशोक चौधरी को सफाई देनी चाहिए। उसी तरह से आरके सिंह ने बीजेपी से कहा कि भाई ये जो आरोप लगे गंभीर है प्रशांत किशोर के, इसको सफाई देना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार का क्या कोई क्योंकि ये अब तक लालू पर आरोप लगता था, अब इस बार ये आरोप जो है जेडीयू पर और बीजेपी में लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ये जो जाल फेंक रहे हैं, इसमें क्या एनडीए फंस रहा है या इसमें से निकल जाएगा? देखिए प्रशांत किशोर अपना वोट बढ़ाने के लिए, अपने को असली योद्धा साबित करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कि ठाकुर लॉबी के कद्दावर नेता आरके सिंह, 2-2 बार के सांसद लगातार आरा से, केंद्रीय मंत्री, वो अगर अपने साथियों पर धावा बोल रहे हैं करप्शन को लेकर के, ये बहुत मार्के की बात है। और सही कहा आपने कि नीतीश जी के मंत्रिमंडल पे इस तरह का आरोप लगना, तो ये हवा में बातें रहती थी। मैं आपको बता रहा हूँ वहां से जमीन की बात। लेकिन इस तरह से आवाज नहीं उठती थी।
इस बार आवाज उठी है और ऐन मौके पर उठी है। तो अभी लगता है कि जो आप ये एनडीए जो है, नीतीश जी या बीजेपी, ये दो ही बात कहते हैं ना, चारा चोर या जंगल राज। अब ये जी चारा चोर का आरोप कैसे लगाएंगे, ये वाली बात हो रही है ना, कि या तो इनके इस्तीफे दिलवाएं, इनके जो है स्पष्टीकरण दिलवाएं, ये करें। इसमें अशोक चौधरी भी शामिल है, बाकी तीन तो भाजपा ही हैं। जी और बीजेपी प्रशांत किशोर और ये आरके सिंह अगर भाजपाइयों पर ज्यादा मतलब बम फोड़ रहे हैं, तो ये इनको नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं।